बच्चों, पार्ट 1 में आपने देखा कि किस तरह गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी तक की पैदल यात्रा करने की योजना बनाते हैं। यह सुनकर धनी के मन में देश प्रेम की भावना जागृत हो उठी और वह भी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए डांडी जाने के लिए जिद अपने पिता से करने लगता है। पिताजी के मना करने पर उसने स्वयं ही गांधी जी से संपर्क करने का निश्चय किया तथा बड़े सुबेरे जल्दी उठकर गांधी जी के पीछे पीछे चलने लगा। गांधी जी की क्या आदत थी कि सबसे पहले सुबह तड़के उठकर वो सबसे पहले गौशाला में जाते थे और गायों की सेवा किया करते थे। तो वो उठकर गांधी जी का पीछा गौशाला में करने लगा। फिर गांधी जी बगीचे में सब्जियां देखने इत्यादि के लिए गए तो ये उनके पीछे चला जाने लगा। गांधी जी बराबर लगातार गांधी जी धनी को इस प्रकार देखते हुए देख रहे थे। गांधी जी ने फिर चरखा काटते समय बड़े प्रेम से उसे अपने पास बुलाया तथा पूछा कि वह उनका पीछा क्यों कर रहा है। तब धनी ने सीधे सीधे जवाब दिया कि वह अन्य देशभक्तों की तरह डांडी जाना चाहता है। गांधी जी बड़े प्रसन्न हुए उनके देश प्रेम की भावना को देखकर तथा उसकी छोटी अवस्था को देखकर। उन्होंने कहा कि वह वहीं आश्रम में रुककर बिन्नी नामक उस बकरी की देखभाल करे जिसका दूध गांधी जी पिया करते हैं, क्योंकि जब वो यात्रा से वापस लौट कर आएंगे तो उन्हें बहुत सारे दूध की आवश्यकता होगी और बिन्नी का ध्यान उससे अच्छा कौन रख सकता है। और यदि वो यात्रा पे चला जाएगा तो फिर बिन्नी का ध्यान कौन रखेगा, उनको समय पर दूध नहीं मिल पाएगा। अतः गांधी जी के कहने पर धनी आश्रम में ही रुककर बिन्नी की देखभाल करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके मन में अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना को गांधी जी ने पहचान लिया था। यही भावना उस समय प्रत्येक देशवासी के अंदर थी, जिस कारण हमने अंग्रेज़ों से अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया था। धन्यवाद बच्चों।